हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल एंड ब्यूटीफुल कंट्री अजरबैजान की। अजरबैजान लोकेटेड है यूरोप एंड एशिया के बीच में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इंडिया से अजरबैजान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको कितनी कॉस्ट आएगी, आपको फ्लाइट कहाँ से मिलेगी और उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, आपको अजरबैजान का वीजा कैसे मिलेगा और उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, होटल कहाँ लेने हैं और उनके प्राइस क्या होंगे, और उसके अलावा वहाँ आपको सिम कहाँ से लेनी है, करेंसी एक्सचेंज कैसे कराना है और ट्रांसपोर्ट के लिए कौन से ऐप यूज करने हैं, ये सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और ऐसे ही ट्रैवल अपडेट्स, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करेंगे कि आपको अजरबैजान जाने के लिए फ्लाइट कहाँ से मिलेगी और उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। देखिए, इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट मेनली दिल्ली से चलती है, जो दिल्ली से बाकू के लिए मिलती है। बाकू अजरबैजान की कैपिटल है। अभी मैं आपको दिल्ली से बाकू के लाइव फेयर्स दिखा रहा हूँ। दिल्ली से बाकू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है जो अप्रॉक्स 5 घंटे लेगी और ये अजाल एयरलाइंस की है। ये अजरबैजान की एयरलाइन है और इसकी कॉस्ट अभी शो हो रही है 25,547 रुपए। ये आने और जाने की शो हो रही है। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। इंडिगो की भी डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है जो आपको दिल्ली से बाकू डायरेक्ट अप्रॉक्स 5 आवर्स में छोड़ देती है। बट आपको सबसे सस्ती अभी जो शो हो रही है ये अजाल एयरलाइंस की शो हो रही है। बाकी इसके अलावा अगर आप डेट चेंज करके देखेंगे तो हो सकता है आपको इससे सस्ती या ज्यादा भी मिल सकती है। लेकिन आप इन एयरलाइंस को बुक करने से पहले एक बार इनके पैकेज जरूर चेक कर लें। मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, जो आपको सबसे सस्ती एयरलाइन शो हो रही है अजाल की, इसमें आपको हैंड बैग मिलता है 10 kg का और उसके साथ आपको चेक इन बैग ही मिल रहा है 23 kg का। तो आपको इनफ बैगेज मिल रहा है। तो अगर आपको ये सस्ती मिलती है तो आप इस एयरलाइन को बुक कर सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा कि आपको अजरबैजान में होटल की कॉस्ट क्या आएगी, वहाँ पे रुकने की, स्टे की कॉस्ट क्या आएगी। अभी मैं आपको डेमो के लिए लाइव बुकिंग साइट के थ्रू होटल के प्राइजेस दिखा रहा हूँ। देखिए, आपको जो होटल लेना है वो निजामी स्ट्रीट के आसपास लेना है। ये एक वहाँ की पॉपुलर टूरिस्ट स्ट्रीट है। यहाँ पे नाइट लाइफ, शॉपिंग, सब कुछ यहाँ पे है। तो आपको निजामी स्ट्रीट के 1 किलोमीटर के आसपास में अपना होटल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ के सारे होटल शो हो रहे हैं। अब आपको अपने बजट के हिसाब से अपना होटल चूज करना है, सर्च करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे लो प्राइस के फिल्टर में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको लो कॉस्ट में होटल एंड हॉस्टल दोनों शो होने लगेंगे। अभी आप देख रहे हैं 500 से यहाँ पे हॉस्टल स्टार्ट है। अगर आप सिंगल ट्रेवल कर रहे हैं और हॉस्टल में रुकने में कंफर्टेबल है तो आप हॉस्टल ले सकते हैं, 500 to 600 में मिल जाएगा। या फिर आप होटल ले सकते हैं, आपको 1400-1500 के बीच में होटल भी आराम से मिल जाएगा। और अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो आपका ये भी डिवाइड हो जाएगा 2 लोगों में। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से होटल। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी कोई भी होटल बुक करें कहीं पर भी तो उसके रिव्यू एंड रेटिंग दोनों देख लें। ये गूगल में भी चेक कर लें और बुकिंग साइट में भी चेक कर लें। और ये बाकू में होटल आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हैं, जहाँ भी आपको बेस्ट डील मिले और जो भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म हो आप वहाँ से बुक कर लें। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कि आपको अजरबैजान का वीजा कैसे मिलेगा, इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, इसी के साथ आपको वहाँ पे सिम कितने की मिलेगी, कहाँ से लेनी चाहिए और करेंसी कौन सी लेकर जानी है, वहाँ पे कौन से ऐप का यूज करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगा। और उससे पहले अभी तक का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मैं अजरबैजान की करेंसी की बात करूं तो वहाँ की करेंसी है अजरबैजानी मानत, जिसके एक मानत की वैल्यू इंडिया के लगभग 49 रुपीज के बराबर है। आप इंडिया से US डॉलर लेके जाएं और वहाँ पे पहुँच के US डॉलर को कन्वर्ट करवा सकते हैं अजरबैजानी मानत में। आप कोशिश करें कि आप बाकू सिटी से ही एक्सचेंज कराएं। एयरपोर्ट में आपको जितनी जरूरत हो अपने होटल तक जाने के लिए अप्रॉक्स उतने ही एक्सचेंज कराएं। बाकी बेस्ट रेट्स के लिए आप सिटी से ही एक्सचेंज कराएं। और वहाँ पे सिम भी आप सिटी में जाकर लें। एयरपोर्ट में आपको काफी कॉस्टली पड़ेगी। जिस सिम की कॉस्ट आपको सिटी में 1500 रुपए के आसपास होगी, वही आपको एयरपोर्ट में अप्रॉक्स 3000 के आसपास आ सकती है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी सिम भी सिटी से जाकर लें। इसके अलावा आप अजरबैजान जाने से पहले कुछ एप्स अपने फोन पे डाउनलोड कर लें, जैसे गूगल मैप्स। ये काफी हेल्पफुल रहेगा वहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने में। इसके अलावा आप गूगल ट्रांसलेट का भी यूज कर सकते हैं, इन केस कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेट करने में काम आ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप बोल्ट ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ये आपके टैक्सी ट्रांसपोर्टेशन में काफी हेल्प करेगा आपको। तो ये सारे ऐप आपके फोन पे जरूर डाउनलोड कर लें। और अब मैं आपको इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बताने वाला हूँ, वीजा कैसे मिलेगा आपको। और इसके बाद मैं आपको एंड में सारी चीजों की टोटल कॉस्ट बताऊंगा। देखिए, वीजा आप 5 मिनट में अप्लाई कर सकते हैं। काफी इजी प्रोसेस है। आप
खुद अपना ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल में अजरबैजान ई वीजा लिखना है। उसके बाद जो ये साइट आ रही है evisa.gov.az, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। अब ये ऑफिशियल साइट ओपन हो गई है वीजा की। अब यहाँ पे आपको दो तरह के वीजा मिलते हैं। पहला है सिंगल एंट्री वीजा, जिसे आप अप्लाई करने के 3 से 4 दिन में आपको मिल जाएगा, और दूसरा है अर्जेंट ई वीजा, ये आपको तत्काल में 3 से 4 घंटों में मिल जाएगा। पहले मैं आपको सिंगल एंट्री वीजा कैसे फिल करते हैं वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप सिंगल एंट्री में क्लिक करने के बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। नेशनलिटी में आपको सिलेक्ट करना है जिस भी आप कंट्री से हैं, जैसे मैंने इंडिया सिलेक्ट किया। नीचे ट्रेवल डॉक्यूमेंट में आपको अपना पासपोर्ट का टाइप सिलेक्ट करना है, मोस्टली ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होता है। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको पर्पस ऑफ विजिट डालना है। जैसे मैं आपको अभी टूरिज्म के लिए बता रहा हूँ तो आप टूरिज्म सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन, बिजनेस, जिस भी काम से जा रहे हैं आप वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपन ने नॉर्मल वीजा सिलेक्ट किया है तो ये स्टैंडर्ड में है जो 3 से 4 दिनों में आ जाएगा। और नेक्स्ट आपको स्टार्टिंग डेट ऑफ ई वीजा वैलिडिटी में जिस दिन से भी आपको वीजा चाहिए है वो आपको डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उस डेट से आपको 90 दिनों तक के लिए वीजा वैलिड रहेगा, लेकिन इसमें आप स्टे सिर्फ 30 दिनों तक ही कर सकते हैं। बात करें अब वीजा फीस की, $20 वीजा फीस है और $5 इनका सर्विस चार्ज है। उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको सरनेम डालना है। जब आप ई वीजा फिल करें तो आप अपना पासपोर्ट अपने पास रखें, सेम एज इट इज वही डालना है जो पासपोर्ट में लिखा होगा। और उसके नीचे आपको नाम में अपना नाम डालना है, जो पासपोर्ट में दिया है एज इट इज सेम स्पेलिंग के साथ डालना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ये भी पासपोर्ट में मेंशन रहती है। जिस कंट्री में आपका बर्थ हुआ है वो कंट्री का नाम डालना है। ये बहुत इजी फॉर्म है, बहुत ही आराम से आप फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना जेंडर डालना है, ऑक्यूपेशन में आप जो काम करते हैं वो डालना है, और इसमें मेंशन नहीं हो तो आप अदर में भी क्लिक कर सकते हैं। उसके नीचे आपको अपना फोन नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपके पास एक ही नंबर है तो आप दोनों जगह वही फिल कर सकते हैं। उसके नीचे आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, ये भी आपके पासपोर्ट में मेंशन होगा, सेम वही डालना है। नेक्स्ट आपको ईमेल एड्रेस डालना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको वेरिफिकेशन का मेल भी आएगा, तो आप वही ईमेल एड्रेस करेक्ट डालें जो आप यूज कर रहे हो। तो अपना ईमेल एड्रेस डालना है। उसके जस्ट नीचे आपको पासपोर्ट का अपना नंबर डालना है। नेक्स्ट आपको पासपोर्ट इशू डेट डालनी है, जिस दिन आपका पासपोर्ट इशू हुआ था। ये सारी चीजें आपके पासपोर्ट में मेंशन रहती हैं, और पासपोर्ट एक्सपायरी डेट ये भी आपके पासपोर्ट में होगी। उसके बाद आपको एड्रेस ऑफ एकोमोडेशन इन अजरबैजान, आप जहाँ भी स्टे करने वाले हैं, जो भी आप होटल बुक करेंगे उस होटल का नाम और डिटेल डाल देनी है यहाँ पे नीचे। और उसके बाद आपको अपने मेन पेज के पासपोर्ट की एक JPG में फोटो रखनी है, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी जो आपको अभी बताया था मैंने, उस पे आपको एक वेरिफिकेशन के लिए मेल आएगा, वहाँ आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको $25 की पेमेंट करनी है, जो इंडियन रुपीस में 2000 या 2100 रुपए के आसपास होती है। वो पेमेंट करने के बाद आपको 3 से 4 दिनों के अंदर आपको आपके ईमेल में वीजा आ जाएगा, और उस ई वीजा की कॉपी को लेकर आपको अजरबैजान जाना है। इमिग्रेशन के टाइम पे आपको वो ई वीजा की कॉपी शो करनी पड़ेगी। तो ये काफी सिंपल प्रोसेस है। अब अपन नेक्स्ट टोटल कॉस्ट की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको फ्लाइट की कॉस्ट बताई थी जो आपको 25,500 रुपए के आसपास शो हो रही थी, पर मैं अप्रोक्सीमेटली 26,000 ले लेता हूँ आपके आने और जाने की फ्लाइट टिकट की कॉस्ट। नेक्स्ट मैं आपको होटल की कॉस्ट बताया था, जो अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपको 500, 700, 800 रुपए में हॉस्टल मिल रहा है, बट मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ रूम का, जो आपको 1400-1500 रुपए में आराम से मिल जाएगा। अगर 2 लोग जाएंगे तो ये भी आपका स्प्लिट हो जाएगा 2 लोगों में, बट मैं अगर सिंगल भी लूँ तो आपका 5 नाइट्स का 7,500 रुपए होटल कॉस्ट आएगी। और इसी के साथ आपके वीजा की कॉस्ट 2100 आएगी। इन तीनों का टोटल करें तो आपका 35,600 होता है, 35,600। ये मेन एक्सपेंसेस हैं आपके, जो 35 से 36,000 में आप अपना ट्रिप बना सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो भी आपकी फूड कॉस्ट होगी और जो भी आप एक्टिविटी करेंगे उसका आप अपने हिसाब से ऐड कर लें, बट आपका मेन जो एक्सपेंस होते हैं होटल, वीजा, फ्लाइट, ये आपके 35-36,000 में आराम से हो जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।